सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कंप्यूटर के 4 हिस्से जो आप बता पाए वो हमको नाम बताएं इसका। हाँ हाँ हाँ, माउस। 4 हिस्से, इन चारों हिस्सों के हिंदी में नाम बताइए। कीबोर्ड को कुंजी बटन कहते हैं, माउस को चुहिया कहते हैं, और सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आपने कहा ठीक है, अभी आपने कहा माउस को चुहिया कहते हैं और कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं और सीपीयू कह दिया आपने है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। की हिंदी में बोल रहे हैं आप मुझसे? हाँ, ये तो फुल फॉर्म आपने कह दिया आपने। आप बोले। आप रुक गए हैं। हम सफिया से पूछ जाएंगे, सीपीयू को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्रियान इकाई कहते हैं। ठीक है, हाँ, केंद्रीय प्रक्रियायन इकाई। ओके, हाँ बैठे। और मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रदर्शक कहते हैं, यानी ये प्रदर्शन कर रहा होता है और मॉनिटर ओ आर लगा है तो ये प्रदर्शक ही बन गया, यानी प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, इंडिया में कंप्यूटर कब आया था, कुछ पता है आपको? 1950 में आया था। दुनिया में पहली बार कब आया था? पहली बार 1641 में बनाया और 42 में बनके तैयार हुआ। हम लोग वर्तमान कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी यूज कर रहे हैं? 5वीं यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, पहली पीढ़ी बस खत्म है आपस में, और आखिरी पीढ़ी के कोई 2 खूबियां हमको बता दें जिसकी में CCC से अटैच क्वेश्चंस अक्सर ही रहते हैं इसके अंदर कि, और इंटरनेट कौन सी पीढ़ी में आया था? आप बताएं। लाइट गई। ठीक है, मुस्कान तुम बताओ। मुस्कान। मुज़म्मिल आप बताएं। पहली टीवी का जो कंप्यूटर था वो से जगह ज़्यादा गिरता था और सर लाइट ज़्यादा खाता था। जी, जनरेशन कंप्यूटर था वो से लाइट कम खाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप बताएं कैफ। आप बताएं फरहत। ठीक है, एक डेमो हम बताएंगे, हल्का सा डेमो। जैसे आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, आप सोचते हैं बड़े घर से हैं या छोटे घर से, जैसे भी इस घर से बिलोंग करते हैं आप लोग हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं अपने में, वैसे ही जैसे आप बने हुए हैं वैसे ही बने बैठे हैं। सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है? हमारे अम्मी और अब्बू तो हमारे पास में सपोर्ट में है, हमारे भाई या बहन सपोर्ट में हमारे हैं, लेकिन ये जिंदगी खुद आपकी नहीं है। इस जिंदगी के साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। कभी गौर करिए अपने बारे में, आप अपने बारे में गौर करिए। आपको भी पढ़ाते क्यों हैं आपके? क्योंकि वो आप उनके बुढ़ापे की लाठी हैं। जितना आप बड़े हो रहे हैं उतना आपके अब्बू बूढ़े भी कमज़ोर हो रहे हैं। गौर करिए, तरीका है। आपसे उम्मीद लगाए आपका परिवार बैठा हुआ है, तो आप गौर करिए। आप लोग नहीं पढ़ते, नहीं कामयाब होते हैं, तो आपके जो घर वाले हैं वो जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं उन्हें क्या सपोर्ट कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या चचा पापा सपोर्ट करेंगे? जैसे मैं आपके लिए गैर इंसान हूँ, मैं आपके माँ बाप को सपोर्ट नहीं करूँगा और ना आप मेरे माँ बाप को सपोर्ट करेंगे। इसलिए आपको पढ़ना, कामयाब होना है। नहीं है मुझे नहीं बनना, मुझे भी नहीं बनना, मतलब सोच लिया इसको हम। लेकिन क्यों नहीं बनना यार? ये जिंदगी अकेले तुम्हारी नहीं है। आपको जितना खाना खिलाया जा रहा है, आपके अम्मी अब्बू इस बच्चे खाना खिला रहे हैं, या मैं अपने बेटे हंसू को खाना खिला रहा हूँ, इसको क्यों खिला रहे हैं? ये मेरा मरने के बाद वही दुरूद शरीफ मुझे पढ़ के भेजेगा, उससे उम्मीद करते हैं। वो मेरा सहारा, मेरा नाम को रोशन करेगा, ये उम्मीद उससे करते हैं। आप लोग अगर नहीं चेंज हो पा रहे हैं तो ये चेंज आपकी खुद की अपनी ज़ाती लाइफ है
लेकिन इस पर ज़ाती लाइफ को भी आपका अख्तियार नहीं, कभी गौर करना। अब आप सफ़िया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका क्या आपकी ज़िंदगी अकेले खुद की अपनी है, हमारे अपना पर्सन? आप इतने कैसे स्वार्थी बन गए कि हाँ अपनी ही बारे में कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, हमारी ज़िंदगी भी मेरी है, हम चाहे कामयाब हो तो ही मेरी है, हम चाहे नाकामयाब हो तो भी मेरी है। आपसे उम्मीदें कोई लगाए बैठा है। अगर मेरी शादी होती है तो सुनना, गौर करना, मेरी बीवी मुझसे उम्मीदें करती है, मेरा मुंह देखती है। यार आप क्या ये मतलब करने वाले हैं, क्या फैसला हमारे हस्बैंड लेने वाले? मेरा बच्चा शाम को वेट करता है, मेरा उम्मीद मुझसे करता है, मेरी माँ मुझसे उम्मीद करती है, वो कमज़ोर होती जाती है वो। तो हमें अपने आप को चेंज क्यों नहीं करना यार? जो कमियां हमारे अंदर हैं उसको दूर क्यों नहीं करना यार? इसलिए अपने आप को जो है बदलें। जो हम लोग के अंदर ये वीकनेस है ना, उदासी वाली है, क्यों, किस बात के लिए वीकनेस हमारी है? क्यों नहीं बोल पाते हैं? और क्यों नहीं हम लोग, क्या औरों से कम है? मैंने कल आपसे कहा, कल हम आपसे बोल रहे थे, हमेशा कॉपी अच्छे लोगों को करना चाहिए, जो लोग सक्सेस हैं, कामयाब हैं। कॉपी उन्हें नहीं करते हैं जो रोड पे अल्लाह माफ़ करे, बड़े बोल से तौबा, कोई बड़ा बोल नहीं बोला है, हमसे बता रहे हैं बात में, जो खंचा बेच रहे हैं, जो ठेले पे कुछ लगाए बैठे हुए हैं, या जो फुटपाथ पे कुछ बिछाए बैठे हैं, हमें उनको कॉपी नहीं करना है। हमको तो उनको देख के तरबियत लेना। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने मुझसे उससे बेहतर बनाया, ना कि उसको देख के अरे यार वो भी तो गरीब है, मुझे वैसे बन जाना तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं बोलना है। मुझे तो अपने अपग्रेड देखना है। लेकिन हाँ, अपग्रेड देखने वाला दो लफ्ज़ भी कहेंगे, इस पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बनता है कि अपग्रेड करने से जो होता है फिर हम लोग उदास भी हो जाते हैं कि यार, तभी कहते हैं अपने नीचे को देखो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नीचे को मतलब देख करके उसे कॉपी ना करो यार, शुक्र अदा करो कि उससे बेहतर हमें है। मैंने उस दिन डेमो देखा था, एक फोटो बना हुआ था, वो व्हाट्सएप पे आया था, उसको देख के हम मतलब थोड़ा सा उदास हो गए, बड़े खुश भी हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने। उसके अंदर एक हैंडीकैप पर्सन, एक विकलांग या एक भिखारी, तो वो सीने के बल फर्श के ऊपर लेटा और उसके 4 पहिए उसकी पटरे में लगे हुए और उसके ऊपर लेटा। तो उसको जो भीख पे जो डोनेट आदमी कर रहा था, तो वो वही बैसाखी लगाए हुए था, वो उसका एक पैर कटा हुआ था और वो उस लेटी वाले व्यक्ति को, हालांकि वही भिखारी था और जो लेटा हुआ था वही भिखारी था, लेकिन जिसके पैर कटे तो वो उससे अपग्रेड भिखारी था, उससे अच्छा भिखारी था, और जो लेटा था उससे बेटर। तो कहा कभी भी किसी को देख करके अपने आप को शुक्र अदा कर दें, हालांकि उसके पैर कटे और वो भी विकलांग, वही भीख मांग रहा, लेकिन वो तुम मुझसे मतलब नीचे की कैटेगरी में आते हो या तुम मुझसे भी कमजोर हो, तो उसका सपोर्ट कर रहा। इसलिए जो अगर कॉपी करना है, हमेशा कॉपी करना चाहिए, और जिंदगी ही कॉपी पेस्ट है। कोई कहते हैं हम कॉपी नहीं करते हैं, अक्सर रियाज फातिमा, कोई कहते हैं हम कॉपी नहीं करते हैं, तो हम इसको डेमो इतना अच्छा बता रहे हैं कि हम लोग पूरे कॉपियर हैं, नकलची हैं और प्योर नकलची हैं। वो कैसे हैं, सब क्या गौर करना। जब बच्चा दुनिया के अंदर आया, मैंने बच्चे को ऐसे हाथ में लिया और बच्चे से कहा मेरा बेटा है, मेरा दुलारा है, अब्बा अब्बा। धीरे धीरे महीने भर के बाद बच्चे ने जो मेरे लफ्ज़ अब्बा अब्बा सुने तो उसने समझ लिया आई एम अब्बा, तो या वो नहीं समझा कि मैं अब्बा हूँ, तभी उसने अब्बा लफ्ज़ दोहराया मुँह से। फिर कहा अम्मा, तो ये माँ बाप के लफ्ज़ हो गए। फिर धीमे धीमे और बड़े, आप मम्मी हैं, पापा हैं, ऐसे बोला गया। फिर जब स्कूल, जब बड़े हुए, दादा दादी बोलने की बात में जब बड़े स्कूल गए तो टीचर्स ने कहा इट इज़ ए, तो बच्चे ने कहा ए, या अलिफ तो बच्चे ने कहा अलिफ, ये छोटा आ तो बच्चे ने कहा छोटा आ, यानी आपने बोला तो उसने बोला। अगर आसान भी कह रहे हैं तो उसने बोला। हर एक चीज़, अगर अलिफ बे कुरान पाक पढ़ लें तो पहले कोई पढ़ाता है, उसकी कॉपी करते हैं और तब इसको पेस्ट करते हैं। अगर वही भी नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो पहले उन पर नाजिल हुई, उन्होंने कॉपी किया, तो उन्होंने अपने सहाबा को पेस्ट करवाया और कुरान पाक का ऐसे ईजाद हुआ। तो ज़िंदगी ही कॉपी पेस्ट हमारा है। हम जितना भी डेवलप हो रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, कपड़े भी पहने हैं, जो बिहेवियर भी कर रहे हैं, ज़िंदगी कॉपी पेस्ट है, हर एक चीज़ कॉपी पेस्ट है। इसलिए हम लोग जब कॉपियर हैं, जब नकलची हैं, इसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं और भी तरीके से इसको, लेकिन हम इस संक्षेप में, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है आपके पास में, तो जब नकलची हम लोग हैं तो क्यों ना खराब चीज़ से कॉपी क्यों करें, एक बेहतर चीज़ को कॉपी करें, अच्छे आमालों को कॉपी करें। वरना कॉपी तो मर्डर वाला भी तो कॉपी कर सकते हैं यार, उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, लोग चोरी SBI में डाला, हम RBI में चोरी करेंगे यार, बड़ा काम करेंगे। SBI में मतलब 1 लाख 2 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे मान लिया, RBI में अरबपति मिल जाएंगे। तो SBI और RBI डिफरेंट बिटवीन। तो हम लोग अच्छी चीज़ को कॉपी करेंगे, ना कि उसकी बुरी चीज़ कॉपी करेंगे। कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं हम जिस तरीके से समझा पा रहे होते हैं आपको,
हम वो समझा रहे होते हैं, कोई मोटिवेटर भी नहीं है, ना कहीं हम पढ़ते हैं ना कहीं सीखते हैं। हमने लाइफ में जो कुछ भी अब थोड़ा बड़ा जो एक्सपीरियंस हमारे पास में है वो शेयर आपसे करते हैं कि आप लोग मैंने देखे हैं जो ये जो मुंह बने होते हैं, मुंह बड़े कमज़ोर मुंह बने होते हैं। हमको इन मुंह से बड़ी तरस लगता है लोगों का मुंह देख के। आपको अल्लाह पाक ने मेरा मुंह ही ऐसा सर बनाया तो क्या करें, मेरा खुद ऐसा मुंह बनाया है तो हम क्या करें, हम ऐसे बोल दें। पर ये मुंह इतने कमज़ोर कैसे मुंह, अरे एक मुंह होता है यस सर जी, अरे मेरा मुंह वाले ख़राब है तभी मुंह टेढ़ा बेचा बना के यस सर जी सर एक्टिव ओके सर, लेकिन एक मुंह यार उदास ढीला ढीला मुंह यार। इसलिए इससे बदला है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैसे बैठे कैसे सुन रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ना कि चेहरा चेंज उदासी लाइट मॉइस्चराइज। ओके बदलें अपने आप को। और सफिया भले हम लोग अच्छे घर से बिलोंग कर रहे होते हैं या बुरे घर से बिलोंग कर रहे होते हैं, या जिस घर से हम बिलोंग कर रहे होते हैं, हमें अच्छी चीज़ों को कॉपी करके हम लोग को आगे बढ़ना होता है और हम लोग फुल कॉपियर होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, देखते रहिए।